ये वो जमाना था जब इम्त मुसलमान टुकड़ों में बटी हुई थी। मुसलमानों की सरजमीन पर सलीबी ताकतों का कब्जा था और बेतुल मक़दस, मुसलमानों का मुक़द्दस शहर, दुश्मन के हाथों में था। ऐसे अंधेरों में अल्लाह ने एक मर्द मोमिन को उठाया जिसका नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश एक सादा मगर बाईमान खानदान में हुई। बचपन ही से उनमें सादगी, तक़वी, इल्म से मोहब्बत और अल्लाह पर कामिल भरोसा वाज़ेह नजर आता था। वो ऐश व इशरत के बजाय कुरान, हदीस और जहाद के मफहूम को समझने में लगे रहे। उस वक्त मुसलमान हकमरान आपस में लड़ रहे थे। छोटी छोटी रियासतें बनी हुई थीं। हर एक अपनी हुकूमत बचाने में मसरूफ था और सलीबी ताकतें मुसलमानों की कमजोरी से फायदा उठा रही थीं। सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने समझ लिया कि बैतुल मुक़द्दस तलवार से पहले इत्तेहाद से आज़ाद होगा। उन्होंने मिस्र और शाम को मुत्तहद किया, फ़िरक़ावारियत ख़त्म करने की कोशिश की, उलमा को साथ मिलाया, अवाम में ईमान और मकसद जिंदा किया। वो सिर्फ एक जर्नियल नहीं थे बल्कि एक मसलह, कायद और मरबी थे। 1187 में वो लम्हा आया जिसने तारीख का रख बदल दिया। जंग हत्तीन में सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने सब्र, हिकमत और ईमान के साथ सलीबी फौज को शिकस्त दी। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये मुसलमानों के एतमाद की वापसी थी। जब बैतुल मक़दस फतह हुआ तो दुनिया ने हैरत से देखा। कोई कत्ले आम नहीं, कोई लौट मार नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम फातिह हैं, जालिम नहीं। उन्होंने ईसाइयों को ईमान दी, गुर्जा घरों को महफूज रखा, इंसानियत को इज्जत दी। ये था इस्लामी फतह का असल चेहरा। यहां तक कि दुश्मन भी कहने लगे, अगर बैतुल मुक़द्दस किसी के पास होना चाहिए तो वो सलाहुद्दीन के पास ही होना चाहिए। आतनी बड़ी सल्तनत का हकमरान होने के बावजूद उनके पास जाती खजाना नहीं था। वफात के वक्त कफन के लिए भी रकम पूरी न थी। उन्होंने दुनिया नहीं बल्कि अल्लाह की रिजा कमाई। ये वाकया हमें सिखाता है, फतह ईमान से आती है, इत्तेहाद के बगैर इज्जत नहीं, ताकत इदल के बगैर बेमानी है। आज अम्मत को फिर ऐसे ही ईमान, इत्तेहाद और किरदार की जरूरत है। सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कोई अफसाना नहीं, वो एक जिंदा मिसाल है।